नमस्कार। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव पर आप कीव से देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं गौरव सावंत। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव इस समय जबरदस्त है। हालांकि रूस ने यह दावा किया है कि क्राइमिया में एक मिलिट्री ड्रिल, एक युद्धाभ्यास के बाद उसके सैनिक अब वापस लौट रहे हैं, लेकिन अमेरिका का यह दावा है कि रूस केवल छलावा कर रहा है, दिखावा कर रहा है। क्राइमिया से भले ही कुछ सिपाही वापस गए हो, लेकिन बेलारूस की सीमा पर 1 लाख से ज्यादा सैनिक अभी भी तैनात हैं। आप ये सोचेंगे कि भारत से लगभग 5000 किलोमीटर दूर इस खबर का क्या असर होगा भारत के लोगों पर। रूस भी भारत का बहुत अच्छा मित्र है, यूक्रेन भी भारत का बहुत अच्छा मित्र है और अमेरिका भी भारत का एक बहुत अच्छा मित्र है। ऐसे में इन तीनों के बीच अगर तनाव होता है तो इससे भारत पर असर बुरा ही होगा, यह साफ है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यूक्रेन की सीमा पर रूस की तरफ से हो रहे ये बेहिसाब धमाके खबर दे रहे हैं कि जंग की चिंगारी कभी भी भड़क सकती है। भारत भले ही जंग से काफी दूर हो, भारत और यूक्रेन के बीच 5000 किलोमीटर से ज्यादा का फासला हो, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव ने भारत को पसोपेश में डाल दिया है। महामारी के बीच दुनिया पर छाए इस नए संकट में एक तरफ रूस है तो दूसरी तरफ अमेरिका। रूस भारत का पारंपरिक दोस्त है तो अमेरिका रणनीतिक साझीदार। दोनों ही देश चीन के खिलाफ भारत के लिए जरूरी है। इन सभी वेरिएबल्स के बीच भारत रूस मित्रता एक कांस्टेंट रही है। दोनों देशों ने न सिर्फ एक दूसरे के साथ निसंकोच सहयोग किया है, एक दूसरे की सेंसिटिविटीज का भी विशेष ख्याल रखा है। यह सचमुच इंटरस्टेट दोस्ती का एक यूनिक और विश्वस्त मॉडल है। यूक्रेन को लेकर रूस और नाटो में बढ़ती तल्खियों के बीच अमेरिका की तरफ से इसे लेकर बड़ा बयान दिया गया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता नेड प्राइस ने उम्मीद जताई कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो भारत न सिर्फ अमेरिका के साथ देगा बल्कि उसके साथ खड़ा भी होगा। 6 more weeks of winter. Nor because हमने अपने भारतीय, जापानी और ऑस्ट्रेलियाई समकक्षों के साथ क्वाड मीटिंग के संदर्भ में रूस और यूक्रेन की चर्चा की थी। बैठक में एक मजबूत सहमति थी। इसके लिए एक राजनयिक और शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता है। लेकिन सवाल ये है कि जिस रूस के रक्षा उपकरणों पर भारत दशकों तक निर्भर रहा है, क्या वो अमेरिका के पाले में खड़ा होकर पुतिन को नाराज करने का जोखिम उठा सकेगा? वो भी तब जब दोनों महाशक्तियों के नेता एक दूसरे को सीधे सीधे चुनौती दे रहे हैं। And we are ready to respond decisively to Russian attack on Ukraine, which is still very much a possibility. For all the events of the last few weeks and months, this has been our approach, and it remains our approach now. बेशक नाटो की संयुक्त ताकत और रूस की क्षमता की तुलना नहीं हो सकती। रूस आधुनिक परमाणु हथियारों की संख्या के मामले में उनमें से कई देशों से बेहतर है। इसमें कोई विजेता नहीं होगा। सोचिए, जुबानी जंग अगर असली जंग में तब्दील हो गई तो फिर भारत के लिए किसी का पक्ष लेना जरूरी हो जाएगा। जंग का खतरा कितना ज्यादा है उसे रूस और यूक्रेन विवाद से जुड़ी 3 खबरों से समझिए। सबसे पहले देखिए, ये पूर्वी यूक्रेन है। रूस की मीडिया ने दावा किया है कि पूर्वी यूक्रेन में विद्रोहियों पर यूक्रेन की सेना ने ग्रेनेड और मोर्टार से हमले किए हैं, जो समझौतों का उल्लंघन है। रूसी मीडिया का ये दावा अगर सही है तो दोनों देशों के बीच पहले से चला आ रहा तनाव और भड़क सकता है, क्योंकि रूस की संसद व्लादिमीर पुतिन से पूर्वी यूक्रेन को अलग देश बनाने की मांग तक कर चुकी है। अमेरिका रूस के इस कदम को जंग का बहाना खोजने का तरीका बता रहा है। वहीं यूक्रेन रूस समर्थकों पर स्कूल को निशाना बनाने का इल्जाम लगा रहा है। कुल मिलाकर इस घटना के बाद रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ गया है। यूक्रेन के लुहांस्क और दोनेत्स्क राज्य रूस के करीब है। यहाँ पर रूसी बोलने वालों की बहुतायत है। इस इलाके में रहने वाले अधिकतर लोग रूस समर्थक हैं और 2014 में दोनों ही राज्य यूक्रेन से अलग होने को लेकर जनमत संग्रह भी कर चुके हैं। माना जा रहा है कि जंग में यूक्रेन के अलगाववादी रूस का साथ देंगे। अमेरिका को लगता है कि इन दोनों राज्यों में नरसंहार का आरोप लगाकर रूस युद्ध शुरू कर सकता है।
ऐसा करने के लिए उसे बहुत ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यूक्रेन को वो पहले ही 3 तरफ से घेर चुका है। 1.5 से 2 लाख सैनिक पहले से ही बॉर्डर पर पुतिन के इशारे का इंतजार कर रहे हैं और लगातार सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। बेलारूस में रूसी सेना की तस्वीरें अमेरिका के इन दावों पर काफी हद तक मोहर भी लगाती हैं। ये रूस की सेना की ड्रिल की तस्वीर है। इस वीडियो में रूस की सेना रॉकेट लॉन्चर से हमले का अभ्यास कर रही है। यूक्रेन बॉर्डर पर रूस की तैयारियों का अब सैटेलाइट सबूत भी देख लीजिए। ये तस्वीर बेलारूस और यूक्रेन को जोड़ने वाली पर्याप्त नदी की है। हाई रिजोल्यूशन तस्वीरें बताती हैं कि पिछले 48 घंटों में बेलारूस यूक्रेन बॉर्डर से 6 किलोमीटर दूर इस नदी पर एक नया ब्रिज बनाया गया है। इस पुल के जरिए रूस की फौज बेलारूस के रास्ते पलक झपकते ही यूक्रेन में घुस सकती है। अब ये दूसरी सैटेलाइट तस्वीर देखिए, जिसमें यूक्रेन बॉर्डर पर बेलारूस की फॉरवर्ड लोकेशन पर रूस की हेलीकॉप्टर यूनिट देखी जा सकती है। 15 फरवरी की सैटेलाइट तस्वीरों में यहाँ कम से कम 18 लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स की मौजूदगी साफ देखी जा सकती है। तीसरी सैटेलाइट तस्वीर यूक्रेन बॉर्डर पर ब्रेस्ट इलाके की है, जहाँ रूस की आर्टिलरी यूनिट की तैनाती कम होने के बजाय बढ़ गई है। यूक्रेन बॉर्डर पर एक नया और बड़ा फील्ड अस्पताल भी सैटेलाइट तस्वीरों में दिख रहा है। इन्हीं तस्वीरों के आधार पर नाटो और यूक्रेन लगातार दावा कर रहे हैं कि रूस के इरादे ठीक नहीं है। На превеликий жаль, підтвердити цю інформацію ми не можемо. सैनिकों की वापसी काफी नहीं है, हथियारों और सैन्य उपकरणों की भी वापसी होनी चाहिए। रूस हथियार और सैन्य उपकरण छोड़कर जा सकता है और फिर हो सकता है कि वो सेना भी वापस ले आए। हथियारों की वापसी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो उससे हमला कर सकते हैं। Що деескалація відбувається неможливо, тому що दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप में इतनी बड़ी जंग का खतरा मंडरा रहा है। जर्मनी से लेकर फ्रांस तक पुतिन को मनाने में जुटे हैं, लेकिन पुतिन है कि मानने को राजी नहीं। We do not see any sign of de-escalation on the ground. No withdrawals of troops or equipment. This may of course change. However, what we see today is that Russia maintains a massive invasion force ready to attack, with high-end capabilities from Crimea to Belarus. रूस की तैयारी को देखते हुए नाटो देशों ने भी अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाना शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में यूएस आर्मी की एक डिवीजन पोलैंड पहुंच चुकी है। कुल मिलाकर हालात संगीन है। यूक्रेन की आर्मी भी रूस के हमले का जवाब देने के लिए कमर कस रही है। खुद राष्ट्रपति जेलेंस्की सेना की तैयारियों को परख रहे हैं। कुल मिलाकर हालात संगीन है। भारत के लिए मुश्किल बात यह है कि अगर जंग शुरू हुई तो भारत को भी अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। कील से राजेश पवार के साथ गौरव सावंत, यूक्रेन आज तक। जैसे जैसे रूस और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ रहा है, वैसे वैसे रूस और चीन की नजदीकियां भी बढ़ रही हैं और भारत के लिए यह किसी भी दृष्टि से अच्छी खबर नहीं हो सकती। चीन ने साफ कर दिया है कि इस स्थिति में वो रूस के साथ है और अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में एक नए तरीके का शीत युद्ध शुरू हो जाएगा, जहां पर रूस और चीन एक साथ होंगे और भारत के लिए चीन, रूस एक तरफ और अमेरिका दूसरी तरफ बेहद तनावपूर्ण स्थिति हो जाएगी। ये 2 महीने पहले की तस्वीर है, जब व्लादिमीर पुतिन कोरोना महामारी के बीच दूसरी बार रूस से बाहर निकले थे। व्लादिमीर पुतिन ने कुछ घंटों की इस यात्रा के जरिए बता दिया कि भारत उनके लिए कितना अहम है। इसी तरह की गर्मजोशी पिछले साल सितंबर महीने में देखने को मिली, जब राष्ट्रपति के तौर पर जो बाइडेन से पहली बार पीएम ने मुलाकात की थी। इस दौरे में जिस तरह से बाइडेन ने पीएम को गले लगाया, उसने बाइडेन प्रशासन में भारत से रिश्तों पर उठ रहे सवालों को एक झटके में खत्म कर दिया।
भारत को अगर चीन का सामना करना है तो उसके लिए अमेरिका के साथ साथ रूस के साथ भी साझेदारी की जरूरत होगी। इसीलिए इस विवाद पर भारत के विदेश मंत्रालय ने बहुत सदी प्रतिक्रिया दी। हम राजनयिक बातचीत के जरिए जल्द तनाव को खत्म करने और मुद्दे का हल करने के समर्थक हैं। मिन्स्क समझौते को लागू करने को लेकर कुछ स्वागत योग्य कदम उठाए गए हैं। External Affairs Minister spoke at length during his visit to Australia in response to, I think, number of questions and even otherwise. अमेरिका और रूस के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश में ही भारत ने 31 जनवरी को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन तनाव पर चर्चा के लिए होने वाली वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। लेकिन जब चर्चा हुई तब वहां मौजूद भारत के प्रतिनिधि ने इस तनाव को कम करने और क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता की अपील की। इसी तरह नवंबर 2020 में यूक्रेन क्रीमिया में कथित मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले में यूएन में एक प्रस्ताव लाया गया। उस वक्त भारत ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। इससे पहले 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार ने क्रीमिया को मिला लेने के बाद रूस पर लगाए गए पश्चिमी प्रतिबंधों का विरोध किया था। लेकिन अब हालात जंग के बने हुए हैं। अमेरिका और रूस खुलकर एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं। नाटो के जनरल सेक्रेटरी के बयानों का हमने अभी पता नहीं लगाया और ना ही हमें उसमें कोई दिलचस्पी है। वो ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिनकी बातों को गंभीरता से लिया जाए। वो पहले से ही नाटो के नाकाम सेनापति हैं। इसलिए यदि हमारे पश्चिमी साथी इसके लिए तैयार हैं तो हम एक गंभीर वार्ता करेंगे। रूस दावा कर रहा है कि नाटो की सदस्यता का झांसा देकर अमेरिका यूक्रेन को बरगला रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को आगाह भी किया है कि वो नाटो में शामिल होने का सपना देखना छोड़ दे। यही विवाद की जड़ है जिसने भारत के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। सवाल यह है कि अगर जंग हुई तो क्या भारत निष्पक्ष रह पाएगा? इस सवाल पर पूर्व राजनयिक अनिल त्रिगुणायत कहते हैं, आप कोई साइड लेने के पक्ष में इस तरह से ओपनली नहीं है, लेकिन भारत एक रोल अदा कर सकता है कि रूस और अमेरिका के बीच में एक किसी तरह की मीडिएशन में आ जाए, किसी तरह का एक मैसेंजर जिसको कहते हैं दोनों के बीच में, ताकि अगर उनके बीच की जो परेशानियां हैं या जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, क्या उसमें भारत को मदद कर सकता है। लेकिन साथ ओपनली साथ लेगा, इस बात पे मुझे डाउट है। तो अगर भारत इसमें कोई मदद कर सकता है तो वो जरूर करेगा। लेकिन यह है कि देखिए, लड़ाई कोई नहीं चाहता है और लड़ाई से कोई अंतिम समस्या भी हल नहीं होती है, क्योंकि वो हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट फ्रोजन रह जाएगा या एक साइड उसमें हमेशा परेशान रहती है। इसलिए डायलॉग के जरिए, डिप्लोमेसी के जरिए अगर कोई सोल्यूशन मिलता है तो वो एक सबसे अच्छी बात होगी और मैं समझता हूं भारत का उसमें योगदान होना जरूरी है। तो जंग के हालात में भारत की भूमिका बड़ी हो जाएगी। जानकार मानते हैं कि मोदी सरकार के लिए युद्ध होने पर दोनों महाशक्तियों से रिश्तों का इस्तेमाल शांति के लिए करने का विकल्प होगा। कीव से राजेश पवार के साथ गौरव सावंत, यूक्रेन आज तक। रूस और यूक्रेन के बीच यह बढ़ता तनाव दुनिया के लिए खतरे की बड़ी घंटी है। ये केवल बड़े बड़े टैंक, तोप और मिसाइलों की बात नहीं है। इसके साथ एक बहुत बड़ा खतरा यह भी हो जाता है कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच तनाव हुआ, अमेरिका और यूरोप के और देश इसमें शामिल हुए, चीन इसमें शामिल हुआ, तो ऐसे में महामारी से जूझती दुनिया के लिए एक खतरा और बढ़ जाएगा। ईंधन का दाम भी और बढ़ जाएगा और पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है उस पर असर बुरा होगा। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।